हेलो एवरीवन। फिर एक नया टॉपिक के साथ मैं रुपेश कुमार। भारत नेपाल सीमा विवाद, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। नेपाल, इसका एक संक्षिप्त अगर परिचय दे तो नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश, छोटा सा देश जो पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। और इसके शक्तिशाली होने के पीछे इसके गोरखे साम्राज्य का शासन था। ये गोरखा बहुत ही शक्तिशाली और निडर सिपाही हुआ करता था। इस गोरखा साम्राज्य का स्थापना सन 1765 ईस्वी में पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। इन गोरखे या गोरखा के सिपाही के पीछे कहा जाता है, दो बात फेमस है। अगर किसी व्यक्ति को मौत से डर नहीं लगता है तो दो ही बात हो सकती है, या तो वह झूठ बोल रहा है, अदरवाइज वो गोरखा है। यह बहुत अर्थात यह बहुत निडर और साहसी सिपाही हुआ करते थे। ब्रिटिश उपनिवेश, भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था उस समय की बात है। नेपाल गोरखों की मदद से भारत के कुछ राज्यों जैसे सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं पे अपना नियंत्रण कर लिया था और धीरे धीरे इसका साम्राज्य का विस्तार हो ही रहा था। तब ब्रिटिश हुकूमत ने इस विस्तार को रोकने के लिए नेपाल के साथ युद्ध किया, जिसे आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ था कहा जाता है। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 1816। इस युद्ध में आधुनिक अस्त्र शस्त्र के कारण ब्रिटिशों की जीत हो जाती है, जिसमें नेपाल हार जाती है और नेपाल को अपने मूल भूमि ना खोना पड़े, इस डर से उन्होंने एक संधि का प्रस्ताव रखते हैं, जिसको कहते हैं सुगोली की संधि, जो बिहार के चंपारण जिले में है। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुगोली की संधि। यह संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को आंग्ला नेपाल युद्ध कहते हैं, जो 1814 से 1816 ईस्वी के बीच लड़ा गया। पहले तो इस नेपाल ने अपना बाउंडेशन बढ़ा के सतलज नदी से, पश्चिम में सतलज नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी तक इसका विस्तार किया था। युद्ध दर युद्ध करके लड़ के किसी तरह अपने बाउंडेशन को बढ़ा लिया था। लेकिन इस सुगोली की संधि में यह बात हुई थी कि जो भी अपने क्षेत्र जीते हैं उस क्षेत्र को वापस भी किया और एक नया बाउंडेशन का निर्माण किया, जो पश्चिम में महाकाली नदी या शारदा नदी कहते हैं और पूर्व में मेची नदी, यह नेपाल का अंतिम नदी है। मेची नदी जो नेपाल से ही निकलती है तक सीमित होकर रह गया। इसमें बाउंडेशन बढ़ गया था और सुगोली की संधि में उस बाउंडेशन को खत्म करके जो बढ़ गया था उसको वापस करना पड़ा ब्रिटिश हुकूमत को और एक नया बाउंडेशन का निर्माण किया। पश्चिम में महाकाली नदी, जिसको शारदा नदी कहते हैं, और पूर्व में मेची नदी, जो नेपाल से ही निकलती है। यह था इसका परिचय संक्षिप्त में नेपाल के बारे में। अब जानेंगे कि विवाद किस बात को लेके है। तो अगर विवाद की बात करें तो मुख्य विवाद यह महाकाली नदी है। अर्थात ये महाकाली नदी 3 छोटे छोटे नदियों से निकलती है। इसका मुहाना 3 नदी मिलके बना है। सर्वप्रथम है लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख। यही है इसका प्रमुख कारण। सुगोली की संधि भारत भी मानता है और नेपाल भी मानता है, परंतु यह महाकाली नदी का उद्गम स्थल 3 होने के कारण इसका विवाद हो गया, इस पर विवाद हो गया। यह आप देख सकते हैं, यह है महाकाली नदी, यह 3 नंबर में है लेपुलेख, 2 नंबर में है काला पानी और 1 नंबर है लिम्पियाधुरा। यह रेड कलर का जो क्षेत्र है यह पहले से ही भारत का था, परंतु इस पे सड़क निर्माण का कार्य होने के बाद नेपाल में यह विवाद हो गया कि यह भूमि मेरा भूमि है। यह महाकाली, ये जो 3 नंबर में जो यह है,
यह लेपुलेख है। दरअसल लेपुलेख ही इसका उद्गम स्थल है। मतलब उद्गम स्थल तो ये 3 है, यहाँ तक नेपाल का बाउंडेशन है, परंतु नेपाल का कहना है कि नहीं, मेरा बाउंडेशन यहाँ तक है, लिम्पियाधुरा से सारा क्षेत्र हमारा है। और भारत ने इस पे सड़क निर्माण करके अपने क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र था, इसमें सड़क निर्माण नहीं किया था। सड़क निर्माण करने का मुख्य कारण है 3 रास्ता है टोटल मानसरोवर जाने के लिए, जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। यह 900 किलोमीटर है, सिक्किम से नाथुला दर्रा से होकर। यह अगर मैप में देखेंगे आप तो इधर से घूम के जाना पड़ता है, सिक्किम से नाथुला दर्रा। यह 900 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। 2 नंबर में है नेपाल से काठमांडू के रास्ते, जो है लगभग 540 किलोमीटर। और सबसे सरल ये रास्ता था जो था उत्तराखंड से लेपुलेख होते हुए, इसलिए इस लेपुलेख पे सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और सड़क निर्माण हो गया। उसके बाद नेपाल का आपत्ति कि यह आपने मेरे भूमि पे सड़क निर्माण का कार्य किया, जो ठीक नहीं है। यह रास्ता के सरल सुगम होने के कारण भारत सरकार ने इस पे सड़क निर्माण का कार्य आरंभ किया था, जो पहले से ही यह भूमि भारत की थी, सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ था। यही है विवाद का मुख्य कारण। उसके बाद जानेंगे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस सड़क का निर्माण किया था सरल और दूरी कम करने के लिए। और यह सड़क बनने के बाद सुविधा 2 थी, एक तो रास्ता सरल हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, और उसके बाद अगर कभी हमारे संबंध चाइना से भी अच्छे नहीं है तो चाइना से युद्ध की स्थिति में सुविधा होगा। और उसके बाद यह भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लेपुलेख तक जिसका उद्घाटन 8 मई 2020 को सुगौली की संधि के अनुसार किया था, यही है जो सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। यही है इसका मुख्य कारण। एक बार और अच्छा से समझ लेंगे। नेपाल का कहना है कि यहाँ तक भूमि मेरी है, लिम्पियाधुरा भी हमारा है, और भारत का कहना है नहीं, लेपुलेख आपका है। जो यह भूमि पहले से भारत का था, सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ था, सड़क निर्माण करने के बाद ही इस पे विरोध हुआ। यही है इसका प्रमुख कारण। इसका प्रमुख कारण महाकाली नदी, जिसका उद्गम स्थल 3 छोटी छोटी नदी है, लिम्पियाधुरा, कालापानी और लेपुलेख। यह था इसका संक्षिप्त परिचय, विवाद का मुख्य कारण जो भी है मैंने आपके सामने रखा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा था और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही रहेगा। इस तरह का विवाद ना हो, बात को समझना चाहिए। बस इस टॉपिक के बाद अगर कोई भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।